चलिए, तो आज आपकी एक और कंफ्यूजन को दूर करते हैं इस वीडियो के जरिए। पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दो। रिया एंड आई वेंट टू द मार्केट, रिया एंड मी वेंट टू द मार्केट। इन दोनों में से सही सेंटेंस कौन सा है? सही सेंटेंस है रिया एंड आई वेंट टू द मार्केट, रिया एंड मी वेंट टू द मार्केट। गलत सेंटेंस है, क्योंकि मी एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो हमने सब्जेक्ट की जगह रख दी है। मैं जानती हूँ अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन बाकी है, पर डोंट वरी, इस वीडियो के अंदर मैं इन सारी कंफ्यूजन्स को दूर करूंगी और आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट्स का क्या यूज़ है और ऑब्जेक्ट्स का क्या यूज़ है और इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या हैं। सो इस वीडियो को आखिरी तक देखना और आई एम श्योर इस वीडियो के बाद इन दोनों टर्म्स में आपको कंफ्यूजन्स नहीं रहेंगे। हम सबसे पहले सब्जेक्ट को समझते हैं। इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट बोला जाता है उस इंसान को, या फिर सब्जेक्ट्स वो वर्ड्स होते हैं जो उन लोगों के लिए यूज़ किए जाते हैं जो सेंटेंस के अंदर काम को कर रहे हैं, यानी जो डूअर हैं, जो सेंटेंस में एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इस सेंटेंस के अंदर डूअर कौन है, काम करने वाला इंसान कौन है? मैं, तो मैं सब्जेक्ट हो जाऊँगी। ऐसे ही जितने भी सेंटेंस है, जैसे मैंने बोला कि वो हमारे पास आ रहा है, तो इसके अंदर वो इंसान जो हमारे पास आ रहा है वो सब्जेक्ट हुआ। जैसे मैं कहती हूँ कि मेरी एक दोस्त है जो आजकल एक कंपनी के साथ काम कर रही है, तो इसके अंदर मेरी दोस्त जो काम कर रही है वो सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश ने हमें सब्जेक्ट्स बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करके दिए, सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट्स जब भी हम बात करते हैं किसी एक सब्जेक्ट की, यानी कि जब सेंटेंस के अंदर कोई एक इंसान एक्शन को परफॉर्म करता है तो उनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स बोलते हैं, जैसे कि ही, शी, इट या किसी का नाम। वहीं प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं जब सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा लोग साथ में काम करें, जैसे कि वी, यू, दे और आई। अब इनको थोड़ा एक एक करके समझते हैं। पहले सिंगुलर सब्जेक्ट्स को पकड़ते हैं। ही का यूज़ किया जाता है कोई एक लड़का, जब कोई एक लड़का किसी एक्शन को परफॉर्म करे और उस लड़के के बारे में, उस एक्शन के बारे में आप किसी तीसरे इंसान को बताएंगे, तब हम ही का यूज़ करेंगे। जैसे कि ही इज़ डांसिंग, मैं आपको बता रही हूँ किसी एक लड़के के बारे में कि वो डांस कर रहा है, ही इज़ डांसिंग। ऐसे ही इज़ टॉकिंग, वो बात कर रहा है। ऐसे जिसमें बात करती हूँ अपने भाई की, एक भाई, तो मैं क्या बोलूँगी? ही कम्स होम वेरी लेट एट नाइट, वो घर में अक्सर रात को बहुत लेट आता है। मैंने किसी एक लड़के के बारे में तीसरे इंसान को बताया, तो मैंने ही का यूज़ किया। सेम सेंस में हम शी का यूज़ करते हैं बस एक लड़की के लिए, यानी कि जब आपने किसी एक लड़की के बारे में किसी तीसरे इंसान को बताया, यानी जब कोई एक लड़की सेंटेंस में एक्शन को परफॉर्म कर रही है और उस लड़की के और उस एक्शन के बारे में आपने किसी तीसरे इंसान को बताया, तो आप शी का यूज़ करेंगे। जैसे कि शी इज़ आस्किंग सम क्वेश्चंस टू मी, यानी अब मैंने किसी तीसरे इंसान को ये बात बताई है कि वो लड़की मुझसे कुछ सवाल पूछ रही है। ऐसी जैसे मैं बोलती हूँ शी हैज़ कम, वो आ गई है, तो मैंने उस लड़की के बारे में किसी तीसरे इंसान को बताया कि वो आ गई है। यहाँ पे मैंने एक लड़की के बारे में बताया जो एक्शन को परफॉर्म कर रही है, और सेंटेंस के शुरुआत में मैंने शी लगाया लड़की के लिए और ही लगाया लड़के के लिए। ऐसे ही इट का भी यूज़ किया जाता है। इट का यूज़ किया जाता है जब हम बात करते हैं किसी जानवर की या फिर कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की। जैसे कि मैं अपनी इस घड़ी की बात करती हूँ, तो मैं इट का यूज़ करूँगी। मैं बोलती हूँ कि आज के लिए अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो अब इसका नाम तो वैसे वॉच है, लेकिन मैं बार बार वॉच नहीं बोल सकती, तो मैं इसको सिंपली एक वर्ड इट से भी डिनोट कर सकती हूँ, जैसे कि इट इज़ नॉट वर्किंग दीज डेज। ऐसे ही जैसे मैं बात करती हूँ मेरे बैग के बारे में, तो भी मैं वहाँ पे इट का यूज़ करूँगी, क्योंकि वो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। जैसे बोलती हूँ कि मेरा बैग पूरा फुल हो चुका है, मैं उसमें और सामान नहीं रख सकती, तो मैं बोलूँगी इट इज़ फुल। तो इट मैंने अपने बैग को डिनोट करते हुए यूज़ किया है। ऐसे ही किसी का नाम, हम किसी का नाम यूज़ करके भी उस इंसान के बारे में बता सकते हैं कि वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि रिया, प्रिया, टीना, श्याम, ये सारे नाम हम एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं। अब देखो, एक नाम तो किसी भी इंसान का हो सकता है, जैसे हमने नाम लिया टीना, टीना नाम की बहुत सारी लड़कियाँ होंगी इस ब्रह्मांड में, लेकिन जिस टीना के बारे में मैं बात करूँगी वो कोई एक ही होगी ना, तो इसको भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करते हैं।
जैसे कि टीना इज़ देयर एट माई होम, रिया इज़ प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, आर्यन इज़ एट द होम। तो इन सब के अंदर मैंने नाम यूज़ किया सब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए कि कौन एक्शन कर रहा है। तो इसी तरीके से आते हैं फिर प्लूरल सब्जेक्ट्स। ये हमने सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बारे में समझा। अब एक बार प्लूरल सब्जेक्ट्स को और देखते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में सबसे पहले हम पढ़ते हैं वी के बारे में। वी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बताता है एक से ज़्यादा लोगों के बारे में, लेकिन किस इमोशन में, मैं बताती हूँ। देखो, जब जो स्पीकर है वो अपने आप को इंक्लूड तो करता ही है, साथ ही साथ वो एक या एक से ज़्यादा लोगों को मिला के बात करता है कि हम सब कोई काम कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर वी का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो मैं तो काम कर ही रही हूँ, साथ में मैंने एक इंसान को और जोड़ लिया, मान लो कि मेरी सिस्टर को, राइट, हम दोनों मिलके कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैं वी का यूज़ करूँगी। वी आर डूइंग समथिंग। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर यू। तो जो स्पीकर है, जो सेंटेंस बोल रहा है, वो भी, और उसके साथ एक या एक से ज़्यादा लोगों को मिलाकर जब आप बताते हो कि हम सब कोई काम कर रहे हैं, तो हम वी का यूज़ करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट आता है दे का यूज़ किया जाता है एक या एक से ज़्यादा लोगों के बारे में, जब आप अगेन किसी थर्ड इंसान को बता रहे हैं। एक बार दोबारा समझते हैं। दे का यूज़ जब आप एक से ज़्यादा लोगों के बारे में किसी तीसरे इंसान को बताएं, तो हम दे का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर मेरे लेफ्ट में कुछ 4 लोग बैठे हैं, इन 4 लोगों के बारे में मैं आपको बताती हूँ, तो मैं दे का यूज़ करूँ। जैसे कि दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर सिटिंग सो क्वाइटली हियर, दे आर स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। ऐसे ही आता है यू को थोड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि इसके अंदर एक और एक से ज़्यादा दोनों ही कैटेगरी की बात की जाती है। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो, जब आप सामने वाले इंसान को, यानी कि जो इंसान बात सुन रहा है, यानी जिसको आप बात बता रहे हैं, उसी को उसी के बारे में बताएं, यानी कि सेंटेंस के अंदर वही एक्शन परफॉर्म करें, तो हम यहाँ पर यू का यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको आप ही के बारे में बताऊँ तो मैं यू का यूज़ करूँगी। जैसे कि यू आर माई फ्रेंड्स। जैसे कि मान लो मैं अपने किसी दोस्त से बात करती हूँ और मैं कहती हूँ कि आप यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो मैंने वहाँ पे यू का यूज़ किया, मैंने उन्हीं को बताया, उन्हीं के बारे में। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, सामने इंसान अगर एक है तो भी आप यू का यूज़ करेंगे, अगर सामने इंसान एक से ज़्यादा है तो भी आप यू का ही यूज़ करेंगे। यू नंबर न्यूट्रल सब्जेक्ट है, यानी कि यू ये नहीं देखता आगे एक इंसान है, एक से ज़्यादा इंसान है। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, सामने एक या एक से ज़्यादा इंसान हो, यू का यूज़ आप हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ही करेंगे। अगर सामने एक इंसान है तो भी आप यू आर बोलेंगे, एक से ज़्यादा है तो भी आप यू आर ही बोलेंगे। जैसे मैंने आपके बारे में बताया, आप सिंगुलर हैं तो यू आर ब्यूटीफुल। अगर मेरे आगे बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो मैं बोलूँगी यू आर वेरी नाइस पीपल। तो हमेशा ध्यान रखना, यू एक या एक से ज़्यादा सबके लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यू हमेशा प्लूरल की तरह यूज़ किया जाए। नेक्स्ट आता है आई थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि आई तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, लेकिन आई का जो यूज़ है वो मेनली प्लूरल फैमिली से ही बिलोंग करता है। आई का मतलब होता है जो स्पीकर है, जब वो अपने बारे में बताए कि वो किस एक्शन में इन्वॉल्व है, वो क्या करता है या कर रहा है, तो वहाँ पर हम आई का यूज़ करते हैं। जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं भी क्या कर रही हूँ, मैं अभी बैठी हुई हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं आपको देख रही हूँ। सो आई एम सिटिंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम टीचिंग, आई एम लुकिंग एट द कैमरा। तो ये सारे के सारे सेंटेंस मैंने आई से बनाए क्योंकि मैंने अपने बारे में बात किया, मैंने अपने एक्शंस के बारे में बताया कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ये होते हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स। आई होप ये आपको बहुत ईजिली क्लियर हुए हों। एक बार छोटा सा रिकैप लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट या किसी का नाम। प्लूरल सब्जेक्ट्स वी, यू, दे, आई। नाउ ये तो आपको आसानी से क्लियर हुआ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑब्जेक्ट्स का टॉपिक। हमने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी इंग्लिश की, जो बिल्कुल बेसिक से था, उसके अंदर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि मैम ऑब्जेक्ट्स बताइए कि ऑब्जेक्ट्स कैसे यूज़ होते हैं, क्या होते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको सारे ऑब्जेक्ट्स बहुत ईजीली क्लियर करना। पहली चीज़, ऑब्जेक्ट्स को समझते हैं। ऑब्जेक्ट का जो यूज़ है इंग्लिश के अंदर वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, सेंटेंस के अंदर हमने सब्जेक्ट तो बताया जो इंसान काम को कर रहा है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सेंटेंस के अंदर कोई इंसान होता है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, उनके ऊपर काम किया जाता है, यानी वो एक्शन नहीं करते हैं लेकिन उनके ऊपर काम किया जाता है। और ऐसा अक्सर होता है
कि हम बार बार उनका ना नाम नहीं रख सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे 10 लोग हैं जिनके ऊपर कोई काम हुआ, अब मैं उन 10 लोगों का नाम नहीं ले सकती, राइट। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ 10 लोग थे, उनको मैंने इंग्लिश पढ़ाई, अब मैं उन 10 लोगों का नाम नहीं ले सकती, राइट। तो इंग्लिश ने हमें कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हैं जो उस जगह पर यूज़ किए जाएंगे। यानी कि जब आपने किसी के ऊपर काम किया तो उस इंसान का नाम रखने से बेहतर आप कुछ वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो जिनको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। इसको ग्रामर की भाषा में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस बोलते हैं, लेकिन आप इसको भी आसानी से समझने के लिए ऑब्जेक्ट से समझे सिर्फ। जैसे हमने अभी ये सब्जेक्ट्स की लिस्ट पढ़ी, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इस ही सीक्वेंस में हमें ऑब्जेक्ट्स भी दिए हुए हैं। जैसे कि आई का यूज़ आपने किया अपने लिए जब आपने कोई एक्शन किया, लेकिन जब आपके ऊपर कोई एक्शन होगा तो आप क्या अपना नाम रखोगे? जैसे कि मान लो किसी ने मेरे से कोई सवाल पूछा, ये तो नहीं बोलोगी ना कि ही आस्क्ड क्वेश्चन टू दिव्या, नहीं, ये बहुत इलॉजिकल साउंड कर रहा है, राइट। इसीलिए इंग्लिश ने हमें वर्ड दिया है मी। यानी कि जब आपके ऊपर यानी स्पीकर के ऊपर खुद कोई काम होता है तो वो आई नहीं, वो यूज़ करता है मी का। आई जो वो खुद एक्शन कर रहा है, मी जब उसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है। जैसे मैं बोलती हूँ कि उस लड़की ने मेरे से एक सवाल पूछा है, शी हैज़ आस्क्ड अ क्वेश्चन टू मी, क्योंकि मेरे ऊपर काम हुआ तो मैं मी का यूज़ करूँगी। ऐसे ही वी, यानी जब एक से ज़्यादा लोगों के ऊपर काम हुआ, एक से ज़्यादा यानी जो स्पीकर है वो तो इन्वॉल्व है, साथ में उसके एक इंसान और है, और या फिर एक से ज़्यादा इंसान इन्वॉल्व है और उसके कहने का इमोशन ये है कि हमारे ऊपर ये काम हुआ है, तो वी की जगह यूज़ करते हैं हम अस का, यू एस, अस। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ आपको। मेरे फादर जो हैं वो हम सबको बुला रहे हैं, हम सब, जैसे मान लो मेरे यहाँ पे कुछ भाई बहन साथ बैठे हैं और मैं बोलती हूँ कि हम सबको मेरे फादर बुला रहे हैं, तो बुलाने का काम फादर ने किया तो वो सब्जेक्ट हो गए। हम सबको तो बुलाया गया है, हमारे ऊपर काम हुआ है, तो यहाँ पे हम सबको डिनोट करने के लिए मैं अस का यूज़ करूँगी। मैं क्या बोल दूँगी? माई फादर इज कॉलिंग अस। समझे अभी आप? तो अस का यूज़ किया जाता है जब स्पीकर खुद और उसके साथ कुछ और लोगों के ऊपर काम किया जाए। ऐसे ही नेक्स्ट आता है यू। यू जो है वो ऑब्जेक्ट में भी यू ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है मेजरली। जैसे कि सामने वाला इंसान काम कर रहा है सेंटेंस में तो आप यू बोलोगे, जैसे कि यू आर सिटिंग ऑन माई चेयर, आप मेरी कुर्सी पर बैठे तो भी मैं यू बोलूँगी। लेकिन अगर सामने वाले इंसान पे काम किया जा रहा है तो भी वो यू ही रहेगा। कैसे, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे मैंने बोला कि मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, अभी पढ़ाया मैंने, आपको पढ़ाया, काम आपके ऊपर हुआ, तो मैं यू ही करूँगी। कैसे, देखिए इसको, आई हैव टॉट यू अ टॉपिक। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट की जगह पर यू का ही यूज़ किया, तो यू ही रहता है ऑब्जेक्ट के सेंस में। नेक्स्ट आता है दे। जैसा मैंने आपको बताया था, दे यानी एक से ज़्यादा लोगों के बारे में जब आप किसी तीसरे इंसान को बताएं। सेम, जब एक या एक से ज़्यादा लोगों के ऊपर कोई काम हुआ है और उसके बारे में आप किसी तीसरे इंसान को बता रहे हैं तो आप देम का यूज़ करोगे। कैसे, समझाती हूँ आपको। जैसे मान लो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है और उनको एक टास्क मिला है कंप्लीट करने के लिए, और वो टास्क दिया गया है मेरे द्वारा, यानी मैंने उन लोगों को एक टास्क दिया है काम करने के लिए, राइट। और ये बात मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने उन लोगों को कुछ काम दिया है, तो यहाँ पे डूअर मैं हूँ, उनके ऊपर काम हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट हुए। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई हैव गिवन सम टास्क्स टू देम। अब यहाँ पे मैंने देम का यूज़ किया ये बताने के लिए कि उनके ऊपर काम हुआ है, उनको कोई टास्क मिला है। मैं तो डूअर थी तो मैंने आई का यूज़ किया, मैं सब्जेक्ट थी, वो ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही अब कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट्स को देखते हैं। जैसे कि हमने देखा था ही, तो किसी एक लड़के ने काम किया तो ही, लेकिन उस लड़के के ऊपर जब काम हुआ तो हम हिम का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे कि मैं बोलती हूँ मेरा एक फ्रेंड है, कल उसको टीचर ने ना बहुत डांटा, मतलब बहुत डांट पड़ी उसको, तो मैं क्या बोलूँगी? माई टीचर स्कोल्डेड हिम। यहाँ पर मैं चाहूँ तो नाम भी रख सकती हूँ, लेकिन कई बार ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे हम नाम नहीं रख सकते बारी बार, तो हम वहाँ पे हिम का यूज़ कर सकते हैं। तो ही स्कोल्डेड हिम। अब हिम से क्या पता चला? कोई एक लड़का है जिसके ऊपर काम हुआ है। जैसे कि शी बेट हिम, उसने उस लड़के को, एक लड़की ने उस लड़के को मारा, शी बेट हिम।
तो हिम का यूज़ किसी एक लड़के के लिए। वहीं शी का जो ऑब्जेक्ट वर्जन होता है वो होता है हर, यानी किसी लड़की के ऊपर जब कोई काम किया गया। जैसे कि मैं बोलती हूँ मैंने अपनी छोटी बहन को कुछ गिफ्ट्स दिए, तो मैंने दिए अपनी छोटी बहन को। मैं वहाँ पे नहीं मेंशन करना चाहती कि वो मेरी छोटी बहन है, मैं बस ये मेंशन करना चाहती हूँ कि वो एक लड़की है, मैंने एक लड़की को कुछ गिफ्ट्स दिए। तो मैं सिंपली बोल सकती हूँ आई गेव सम गिफ्ट्स टू हर। तो वहाँ पे आप हर का यूज़ करोगे। अब यहाँ हर सुन के क्या मैसेज गया आपके दिमाग में कि यहाँ पर बात किसी एक लड़के की गई है और उस लड़की के ऊपर काम हुआ है, राइट। तो हिम एक लड़के के ऊपर जब काम हुआ, हर जब किसी एक लड़की के ऊपर काम किया गया। वहीं नेक्स्ट आता है इट। इट जो है वो भी इट ही रहता है, सेम यू की तरह। जैसे यू चेंज नहीं हुआ था वैसे इट भी चेंज नहीं होता, इट भी इट ही रहता है। जैसे किसी चीज़ के ऊपर काम हुआ, जैसे मैं बोलती हूँ कि मैंने इसको रिपेयर करवाया, सो आई गॉट इट रिपेयर। तो इट का यूज़ किया क्योंकि मैंने रिपेयर करवाया, एक्शन मेरी तरफ से हुआ, इसके ऊपर काम हुआ, तो ये इट की तरह यूज़ हुआ सेंटेंस के लास्ट में ऑब्जेक्ट के तौर पर। सो आई, मी, वी, अस, you, they, them, he, him, she, her, it will remain it only। तो ये होते हैं सब्जेक्ट्स और ये होते हैं ऑब्जेक्ट। तो दोबारा से अब उस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को पकड़ते हैं। रिया एंड आई वेंट टू द मार्केट और रिया एंड मी वेंट टू द मार्केट। इसमें पहले वाला सेंटेंस सही कैसे है? देखो भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट जो काम को परफॉर्म करते हैं। अब आप इस सेंटेंस को समझो, रिया एंड आई वेंट टू द मार्केट। सेंटेंस का मतलब क्या आ रहा है कि मैं और रिया बाजार गए, यानी कि यहाँ पर बात काम के होने की जा रही है, यानी कि रिया और मैं डूअर हैं, हम एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। और अभी मैंने आपको बताया जब बात सब्जेक्ट की जाती है तो हम आई का यूज़ करते हैं, ना कि मी का, क्योंकि मी तो ऑब्जेक्ट के सेंस में यूज़ किया जाता है ना। जब मेरे ऊपर काम होगा तब मैं मी का यूज़ करूंगी, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर मैं तो एक्शन को कर रही हूँ, ना कि मेरे ऊपर काम हो रहा है। तो यहाँ पर आई जो है वो एक राइट वर्ड होगा यूज़ करने के लिए। सो द राइट सेंटेंस इज रिया एंड आई वेंट टू द मार्केट। सो आई होप ये आपको बहुत ईजिली क्लियर हुआ है। और अगर अभी भी कोई डाउट्स बाकी हैं तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उसके लिए भी आपके लिए कुछ शॉर्ट वीडियोज़ लेकर आएंगे। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज़ बरी इंग्लिश अकेडमी। हम इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हैं विद द सेम नेम, बरी इंग्लिश अकेडमी। आप वहाँ पर भी हमें रेगुलरली कुछ शॉर्ट वीडियोज़ और शॉर्ट लर्निंग्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।